ठीक है, अब लिखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डोमेन है ना। आज से पहले कभी भी आप मैथ्स पढ़ते थे, अच्छा दूसरी बात यह है ना बच्चों कि हम ना जानबूझ के ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं कि कुछ तो करने का हो 11th में, समझ रहे हो, ये जरूरी है, जरूरत है, इसलिए किया जा रहा है। तो क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात की है कि आप समझे कि हम ये कर क्यों रहे हैं, है ना। आप अक्सर 9th क्लास वगैरह में या 10th क्लास में क्वेश्चन देते होंगे, जैसे मान के चलो ऐसे एक आर डी शर्मा में क्वेश्चन हुआ करता था 3y प्लस 5/2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे 3/2x माइनस 3y प्लस 6/2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन देखे हैं आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसे थे। तो वहां पे चीजें लिखी रहती थी कि x नॉट इक्वल्स टू 3/2, y नॉट इक्वल्स टू -3/2। तो इसके बारे में अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते, सर इसका मतलब क्या है, ये क्यों दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे को याद हो, किसी ने किया हो, तो ऐसा लिखा रहता है। बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि मेन क्वेश्चन तो यही तो होता है, उसके आगे एक बड़ी सी लाइन लिखी रहती थी, है। तो मैं बोलते ये कुछ भी नहीं है, ये कर लो, हम लोग बोल देते थे, क्योंकि उस समय ये सब चीजें नहीं थी, तो हम लोग बोलते थे कि अब चलो आगे कर लो। लेकिन अब चूंकि ये समझोगे कि ये है क्या, तो मैथ्स की बारीकियों को समझ रहे हैं कि डोमेन होता क्या है, आ रही बात समझ में ना। तो जैसे अब देखिए, अब ये क्यों ऐसा होता है उसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे मान के चलो मैंने बोला 4/2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2। इसको अगर मैं वेरीफाई करना है तो 4 इक्वल्स टू इस नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 2 इंटू 2, ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब मैं लिखू 6/5, मान के चलिए 3 लिखता हूं तो क्या आता है, 2 वेरीफाई करना है तो 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, हाँ ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। मैं 8/2 लिखता हूं तो क्या आता है, 4 वेरीफाई करना है तो 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 कर रहा हूं तो ये वेरीफाई हो रहा है। कहने का मतलब कि अगर a/b इक्वल्स टू c है तो a की वैल्यू bc लिखो, चाहे a की वैल्यू या c की वैल्यू a/b लिखो, दोनों बात बराबर है। बात बराबर है कि नहीं बराबर है। लेकिन ये मामला तब फंस जाता है जब 3/0 इक्वल्स टू कोई नंबर आप लिखो। जैसे मान 3/0 को क्या लिखे हम, मान के चलो हम 0 लिखते हैं, तो 3 इक्वल्स टू 0 इंटू 0, ये तो बराबर नहीं आ रहा है। 3 इंटू 0 इक्वल्स टू, ये बराबर तो नहीं आ रहा है। या कल को 3/0 इक्वल्स टू कोई भी एक नंबर x ले लेते हो, ये किसी अब मान के चलो कि मैंने बोला कि 3 को 0 से डिवाइड करते हैं तो x आता है, क्या आता है, x आता है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स, तो बच्चों 3 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 0 आ गया, और 3 और 0 आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये जो चीज है वो वैलिड तभी तक है जब ये नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में किसी भी नंबर अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है, a/b के फॉर्म में लिखा है, तो उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तो जो बेसिक नियम है मैथ्स के, जो बेसिक रूल्स हैं, वही गलत साबित हो जाता है। वहां पे बेसिक ये है कि ये 8th या 7th में आपने पढ़ा होगा ना कि ट्रांसपोज करने वाला है कि ये 4 इंटू समथिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप तो 8th-7th में पढ़ा होगा। तो ये बेसिक नियम ही गलत साबित होता है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन के डोमेन का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन है XYZ के फॉर्म में अगर वो डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि x की आप कुछ भी वैल्यू उसमें रख दोगे, है ना, x की कुछ भी वैल्यू नहीं रख सकते, उसकी भी एक सेट ऑफ डोमेन डिफाइंड है कि आप यही रख सकते हो, है ना। कोई भी मशीन है तो उसकी एक सेट ऑफ डोमेन डिफाइंड है ना। डीजल इंजन है तो डीजल डालोगे, पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल डालोगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि डीजल इंजन है तो उसमें पत्थर डाल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी भी हर चीज की सेट ऑफ डोमेन डिफाइंड है। हमारा भी सेट ऑफ डोमेन डिफाइंड है कि हम वेज नॉन वेज खा सकते हैं, अब लकड़ी थोड़ी ना कल को खाने लगेंगे, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, या नाली का पानी पीने लगे
ऐसा नहीं हो सकता है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन का सीधा सा मतलब है कि अब आज से पहले डोमेन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये क्लास 11th में आता है। तो अब से पहले जो कुछ भी क्वेश्चन आपने किया है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि वहां पे वो अपने डोमेन के अंदर ही वो क्वेश्चन था, इसलिए कोई समस्या आपको नहीं हुई। लेकिन आज के बाद अब जब भी क्वेश्चन करेंगे तो एक बार दिमाग में हम जो खास करके कैलकुलस के क्वेश्चन में, कि भाई जो मैं ये आंसर लाया हूं या जो एक्स की वैल्यू मैं दे रहा हूं, यार ये इसके डोमेन में है भी या नहीं, इसके डोमेन में है भी या नहीं। अगर मान के चलो डोमेन में ही नहीं है और फिर आप दे रहे हो, तो आंसर तो गलत आएगा ही ना, आंसर तो गलत आएगा ही। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि डोमेन, ये तो समझ में आ गया कि किसी भी चीज का डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि बेसिक रूल्स को क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो x की वैल्यू 4 है या x की वैल्यू -4 है, आ रही है समझ में। अगर मैं SBS करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पे भी क्या आ जाएगी 16। अब यहां से जब मैं x लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा +-√16 या x इक्वल्स टू +-√16, आ रही के बाद में। लेकिन अब ये समझिए कि रूट में -4, तो ये तो कभी जीवन में आएगा ही नहीं ना, रूट में -4 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि चलो अगर x इक्वल्स टू √-4 आपने लिख भी लिया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इस तरह से डोमेन का दूसरा कंडीशन ये निकल गया, क्योंकि अंडर रूट में कभी भी कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, अंडर रूट में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अंडर रूट ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये वो फलाना डिगना, तो उसके केस में हम देखेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन में पहला केस जो ये बनता है कि यदि y इक्वल्स टू k/f(x) दिया हुआ है, या फिर gx/f(x) दिया हुआ है, ठीक है ना, या 1/f(x) दिया हुआ है। हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ भी रख दो कोई समस्या नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर बिल्कुल आपका फ्री ऑफ जीरो होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो f(x) नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, f(x) क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब ये बोलता है कि f(x) जो है ना, डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं हो सकता है। तो आप बोलोगे फिर डिनोमिनेटर हो क्या सकता है, तो डिनोमिनेटर ये होगा, मतलब कि डोमेन ये हो जाएगा, कि डोमेन हो जाएगा आपका ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞ कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सारी वैल्यू मत देना जहां पे f(x) जो है ना वो जीरो के बराबर हो जाए, वो सारी वैल्यूज मत देना जहां पे f(x) जो है वो जीरो के बराबर हो जाए। आगे बस समझ में, ये क्या हो गया, इसका डोमेन होगा। जैसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं कि फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फॉलोइंग फंक्शंस के डोमेन। जैसे पहला है कि y इक्वल्स टू 1/x, तो डिनोमिनेटर में क्या है भाई, x है, तो x नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। मतलब इस क्वेश्चन में आप कुछ भी दे देना x की वैल्यू, बट जीरो मत देना, ठीक है ना। दूसरा लेते हैं कि y इक्वल्स टू 1/2x माइनस 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, x नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस हाफ हो जाएगा। तीसरा एक और लेते हैं, y इक्वल्स टू 3x² माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x माइनस 6, ये है जी। तो देखो ऊपर वाले से कोई मतलब अपने को है नहीं कि ऊपर में लिखा क्या है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले से है। तो क्या लिखेंगे कि 2x² माइनस x माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू जीरो। 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो। 2x प्लस 3 x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है।
तो ठीक है, 2x प्लस 3 x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3 नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x नॉट इक्वल्स टू माइनस 3, x नॉट इक्वल्स टू माइनस 3/2 और x नॉट इक्वल्स टू 2। तो ऑल रियल नंबर्स आर पॉसिबल एक्सेप्ट 2 and माइनस 3/2। तो ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। मतलब कि इस फंक्शन का डोमेन ये है ऑल रियल नंबर माइनस 2 and माइनस 3/2। आई बात समझ में कि डिनोमिनेटर जहां पे 0 होगा उसको आपको ऑल रियल नंबर में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ बच्चों। चलो जी देखो, अब क्वेश्चन में आपको ना एक बहुत ही इसका क्या यूजेस होते हैं, एक बहुत ही मेजर गलती जो हम क्या कर सकते हैं कैलकुलस में। जैसे मैंने आपको एक फंक्शन दिया कि एफ एक्स एक फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के बराबर है, जी एक्स एक फंक्शन है जो एक्स है। मैंने पूछा कि ये दोनों चीजें सेम बात है, एफ एक्स और जी एक्स क्या दोनों सेम है? कुबेर बताओ, सेम है ना? दोनों को मैं इक्वल फंक्शन बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। देखिए अच्छा, डोमेन की बात तब करेंगे जब कोई समस्या हो, है ना। जैसे कोई एक व्यक्ति हो जो जिसको हर चीज चलता है ना, उसको वेज बोलो वेज खा लेगा, नॉन वेज बोलो नॉन वेज खा लेगा, उसको कुछ पीने के लिए वो भी कर देगा, कहीं बोलो तो ठीक ठाक है, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उसके लिए आप सोचोगे क्या, उसको बुलाते समय अगर वो आपका गेस्ट है तो आप खाने पीने के बारे में कुछ सोचोगे नहीं, जो मर्जी वो मंगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पे कोई ऐसा आ गया बहुत एकदम ऑर्थोडॉक्स बोला कि नहीं मैं तो लहसुन प्याज भी कुछ नहीं खाता, तो उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। मैं वही बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में क्या आपको डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है? नहीं, तो इसके डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के डोमेन में प्रॉब्लम नहीं है तो उसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। क्या हो जाएगा वो, ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसमें कोई समस्या नहीं है। तो भाई gx का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। बोले तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इसका ऑल रियल नंबर डोमेन होगा क्या? कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए जी, अगर कल अब यहां पे डिनोमिनेटर क्या है इसका, एक्स है, तो वो तो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ना। रुको तो बता रहा हूं, वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो रहा है ना, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस 0। ऑल रियल नंबर माइनस क्या बोलोगे, 0। मतलब इस फंक्शन में तो आप 0 रख ही नहीं सकते। अगर कल को मैं f0 करता हूं तो 0 का स्क्वायर बाय 0, 0/0। अब इसको काट के 1 भी नहीं लिख सकते ना, आप ना 1 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते ना। ऐसा देखा है क्या कि 0/0 की वैल्यू 1 लिख दूं? क्यों नहीं हो सकता, 0 लिख दूं? नहीं, नहीं जी। देखिए 0/0 तो मैथ्स में अपने आप में एक बहुत ही मैजिकल नंबर निकल के आ जाएगा। अगर मैं 0 को 1/0 लिखूं तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 आ गया। 0/0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो कट के आंसर क्या आ जाएगा? एक ही क्वेश्चन के दो आंसर तो नहीं हो सकते। न्यूमरेटर जैसे देखो ना, 2/2 क्या हो जाएगा, 3/3 क्या हो जाएगा। तो किसी बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट के अनुसार से सोचने स्टार्ट किया तो उसका आंसर क्या आएगा, है ना। एक यूट्यूब पे मूवी है रामानुजन करके, उसमें बोलता है 8 आम 8 बच्चों में देने, सबको कितने मिले, 1-1। फिर बोला 7 मैंगो 7 बच्चे कितने मिले, 1-1। सबको समझ में आ गया? तो बोला हाँ। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो आंसर क्या आता है, 1। फिर रामानुजन खड़ा होकर बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, 0 मैंगो 0 लोगों में बांटेंगे तो सबको 1-1 मिलेगा। तो बोला हैं ये कैसे बेवकूफ, ये कहां से आ गया तेरे को? मतलब समझ रहे हो, उस बच्चे ने ये सोचा कि भाई न मैंगो है न आदमी है, फिर भी सबको मैंगो कैसे मिल जाएगा। मतलब 0 के लिए डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो वैसे ही अगर कल को यहां पे अगर आप ठीक है ये काट दिया, तो काट देने के बाद तो फंक्शन अलग हो गया ना, वो क्वेश्चन ही अलग हो गया, उसके लिए अलग लिख रखा हूं मैं। आपको ये जैसा दिया है वैसा ही सोचना है, कुछ इसमें कीटा पीटा नहीं करना है।
तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, लेकिन इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। जब दोनों का डोमेन ही सेम नहीं है तो फंक्शन तो एक नहीं हो सकता है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग फंक्शन है, दे आर नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं है। तो इस तरह की गलतियां हो सकती हैं। तो जब भी फंक्शन ये कैलकुलस से रिलेटेड कोई चीज करे तो हम काटने को अवॉइड करते हैं, हम उसको कैंसिल आउट नहीं करते। अब देखो दूसरी मेजर गलती क्या हो सकती है कि अगर कल को मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स देता हूं, मैं बोलूं कि एक्स की वैल्यू निकालो, तो दो बातें हो सकती हैं। अगर कोई सिंसियर हुआ तो लिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, और जो थोड़ा सा ऐसे वैसे हुआ तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और इसको काट देगा, एक्स की वैल्यू 1 बता करके जय जय श्री राम करके निकल जाएगा ऐसे। अब यहां पे क्या होगा कि x कॉमन लेंगे तो x माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहां से ये x भी जीरो के बराबर होगा और ये x माइनस वन भी जीरो के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहां से तो दो वैल्यू आ रही है, यहां से कितनी वैल्यू जा रही है, एक ही वैल्यू आ रही है। तो बेसिक नियम क्लास 9 की पॉलिनोमियल में पढ़ाया जाता है कि यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके n नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्या होंगे, n नंबर ऑफ जीरोज। इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। वो कौन कौन से हैं, 0 और 1। लेकिन कैंसल आउट करने से सिर्फ एक ही जीरो जाता है, एक जीरोज का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस तरह के बहुत ही कुछ क्लासिक मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लो, इस तरह की चीजें रिपीट नहीं करनी है। इधर देखिए, अब हम लोग डोमेन का दूसरे फॉर्मेट पे बात करेंगे, y इक्वल्स टू रूट एफ एक्स। अगर अंडर रूट में कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाए, है ना, कोई भी अंडर रूट में अगर कोई नंबर है तो कोई समस्या नहीं है, एक्स में लिखा हुआ मिले तो। ऐसा नहीं कि y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 दिया है तो 2 ग्रेटर देन 0 कर दो, ऐसा नहीं। तो अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो अंडर रूट में चलेगा, पॉजिटिव नंबर ही चाहिए मेरे को, नेगेटिव नंबर मेरे को नहीं चाहिए, नेगेटिव नंबर अपने को नहीं चाहिए। जैसे एक एग्जांपल्स के तौर पे हम बात करते हैं, अगर मान के चलिए y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2। तो आपको ना डोमेन का मतलब समझ रहे हो, इनपुट, ध्यान से समझे। सपोज करो ये एक मशीन है तो इसमें क्या क्या आप डाल सकते हो, आपको ये जानकारी होनी चाहिए ना। तो अब x की ऐसी क्या वैल्यू दोगे जो ये पॉजिटिव रहे हमेशा, जैसे 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यस, जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा ना, ग्रेटर होगा, वो हमारा डोमेन का पार्ट होगा। वो क्या होगा, हमारा डोमेन। मतलब इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब इसको नंबर लाइन पे ना आप रिप्रेजेंट करना सीखे। यहाँ पे क्या है, 2 है, वैल्यू 2 इंक्लूडेड है ना यहाँ पे। तो जब इंक्लूडेड रहेगा तो यहाँ पे ऐसे हम एक सर्कल बनाएंगे और उसको पूरा कलर कर देंगे और इसको हम ऐसे लेके चले जाएंगे ऐसे। तो मतलब 2x मस्ट बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी क्लोज ब्रैकेट के साथ 2 इंक्लूडेड है, तो ये इसका डोमेन हुआ। क्या हो गया, वो 2 टू इंफिनिटी हो गया। क्या हो गया, वो 2 टू इंफिनिटी इसका डोमेन हो गया। अब इसके बाहर कोई भी नंबर दोगे तो ये मशीन गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर बात, इसके बाहर कोई भी नंबर चूज कर लो, -3 हो गया तो -3 -2 -5 हो गया, 0 में, हाँ बताया ना कि जब ऑलरेडी वो स्क्वायर होके आ रहा है, ये ऑलरेडी स्क्वायर होके आ रहा है ना, तो जब स्क्वायर होके आ रहा है तो नेगेटिव होगा तब भी तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। ये जो नंबर आया है ना x माइनस 2, ये किसी का स्क्वायर होके आया हुआ है, ये बात समझो। तो अगर ये किसी का स्क्वायर होके आया हुआ है तो हर हाल में क्या रहेगा, पॉजिटिव। हर हाल में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। तो अगर अंडर रूट में कहीं लिखा हुआ मिले तो बोलो कि हाँ ये किसी का स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और बोल दे कि नेगेटिव है तो बेतु की बात नहीं लगेगी कि भाई जब स्क्वायर होके आ रहा है तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल नंबर 2, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, हम लोग इसको लेते हैं y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस एक्स जो है माइनस टू से क्या हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल। जब यहाँ पे ये माइनस आप कैंसिल करोगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू टू हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये देखिए 3 2 से बड़ा है, बोलिए हाँ या ना, लेकिन दोनों के आगे माइनस लगा दूं तो अब कौन बड़ा है, तो देखो माइनस लगाने से इनइक्वालिटी चेंज हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ऐसे ही मान के चलिए कि टू ये देखिए -5 जो है लेस है -1 से, लेकिन अब माइनस मल्टीप्लाई करो मतलब +5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +1। अब कौन बड़ा हो गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे या माइनस कैंसिल आउट करने पे दोनों तरफ इक्वालिटी जो होता है बीच का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा। अभी तो ये समझा रहा हूं कि माइनस माइनस कैंसिल आउट करेगा तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अरे ये जब माइनस कैंसिल करेगा ना तो ये ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख देना, उसका उल्टा लिख देना, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बच्चों, 2 से छोटा हो गया, तो 2 यहां पे है तो इससे पीछे आपको जाना है, किधर जाना है, इधर, इस जाना, इधर क्या है माइनस इंफिनिटी है, कौन है इधर माइनस इंफिनिटी, तो x मस्ट बिलोंग्स माइनस इंफिनिटी टू 2 क्लोज ब्रैकेट। 2 पर क्या रहेगा वो, उससे आगे नहीं जाएगा ना, क्या ओपन, हाँ क्योंकि इंफिनिटी को पता नहीं है ना, क्या नहीं नहीं कहाँ क्लोज लगा, इंफिनिटी पे ओपन लगाया हूं ना मैं, नहीं है, आप इंफिनिटी को बांध ही नहीं सकते ना, वो पता ही नहीं हो कि है क्या। अब देखो ये, अब बात समझो कि जैसे ये आसमान को ले लेते हैं तो इसकी कोई एक एंड पॉइंट होती तो बताते ना कि इतना बड़ा है आसमान, फिर ठीक है ना, आगे बढ़े चलिए। y इक्वल्स टू 3x माइनस 2, y इक्वल्स टू x माइनस 5, x माइनस 6, 2 ये करके दिखाइए तो 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो भाई अंश में था ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, तो ये नंबर लाइन पे बना दो 2/3, आप ऐसे भी कर सकते हो ना नंबर लाइन को, ठीक है, तो 2/3 टू इंफिनिटी हो जाएगा। उसका आंसर बताइए, बताओ कुबेर क्या आंसर आएगा उसका, हाँ नहीं, r-6 कैसे आ जाएगा, हाँ ऐसे कैसे आ जाएगा, मान के चलो r-6 मतलब 6 नहीं रख सकते, मैं 4 रख दूं x की वैल्यू, अब बताओ, तो ऊपर तो नेगेटिव हो जा रहा है, तो उसको तो कंसीडर करेंगे ना। देखो जी, तो मैंने एक सेट में पढ़ाया था यहां से लेके वहां तक, लेकिन बीच का पर्टिकुलर ये मेरे को नहीं चाहिए, उस पे क्या लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं, या फिर वो वाला करली ब्रैकेट लगा के उसको बाहर निकल, देख तो कैसे, x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 6, तो ठीक है यहाँ पे x मस्ट बिलोंग 5 टू इंफिनिटी। अब हम देखेंगे कि ये जो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है क्या ये इस इंटरवल में आ रहा है, तो यस इस इंटरवल में ये आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, बाहर निकाल दूंगा, नंबर लाइन बना देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि नंबर लाइन बने ही बने, 5 बीच में ऐसे कर देना, 6 है यहाँ पे, ऐसे कर देना कि मैं वो नहीं ले रहा हूं, ऐसे करके दिखा दो आप, तो 5 टू इंफिनिटी -6 होगा इसका आंसर, समझ में आया।
5 टू इन्फिनिटी माइनस 6। कुबेर तो पारस से बात करा दो, युवराज तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल्स टू x माइनस 6 प्लस 7 माइनस एक्स, x माइनस 6 प्लस 7 माइनस एक्स। अब दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, और दो नहीं नहीं, आपको इससे प्लस माइनस से मतलब नहीं है, आप इसको सॉल्व कीजिए कि x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यहाँ x लेस देन इक्वल्स टू 7। बोलो सही है क्या? अब एक नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे 6 रख दो, यहाँ पे 7 रख दो। पहली कंडीशन के अनुसार चलते हैं तो 6 या 6 से ग्रेटर मेरे को चाहिए। सेकेंड कंडीशन के अनुसार अगर देखते हैं तो 7 या 7 से लेस चाहिए, और दोनों वैल्यू इंक्लूडेड होंगे। तो अगर मैं दोनों को खुश करने जाऊं तो मुझे ये बीच वाली वैल्यू रीजन लेना पड़ेगा क्या? भाई देखो, नॉर्मल सी बात है ना कि एक बच्चे ने बोला कि आप 6 से ग्रेटर ले लो, तो एक ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं जमेगा, मेरे को 7 से नीचे चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? एक काम करो, 6 से 7 के बीच में ले लो, तेरी बात भी रह गई, तेरी बात भी रह गई। सही बात है ना? तो फिर हम क्या लेंगे? x बिलोंग्स टू 6 टू, ये क्या हो गया इसका डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। सारे बच्चे पेन रख दे, समझ ले इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब चूंकि ये स्क्वायर है ना, तो अब इसमें हमको ना समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, जो प्लस माइनस 2 आता है। कितना आ जाएगा वो? प्लस माइनस 2। फिर नंबर लाइन पर इन दोनों वैल्यूज को रख लो, -2 और +2। हम अब हमारे पास 3 इंटरवल बन गए, एक -2 से छोटा, एक -2 और +2 के बीच में, और एक +2 से ग्रेटर। ये 3 इंटरवल मेरे पास आ चुके हैं। मैं अब 1 बाई 1 चेक करूंगा इन तीनों इंटरवल में, जो इंटरवल मेरे को पॉजिटिव देगा वो मेरा आंसर होगा, वो मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो मैं सबसे पहले इस इंटरवल की कोई एक वैल्यू निकालता हूं, जैसे 3 ले लिया मैंने। इस इंटरवल की कोई एक वैल्यू ले लेता हूं 3। इस 3 को मैं यहां पे पुट करके देखूंगा, यहां पे कहीं भी देखूंगा कि क्या साइन आता है। तो जैसे 3 डाला यहां पे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 कितना गया? 5, जो 0 से बड़ा है। बस इतना चेक करना है कि 0 से बड़ा है या छोटा है, बस इस बात का पता करना है। ठीक है, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो इस इंटरवल मैंने क्या लिख दिया? पॉजिटिव। अब -2 और +2 के बीच का एक नंबर उठाऊंगा, फिर उसको यहाँ पे पुट करूंगा, तो -1 ले लिया, तो -1 को यहाँ पे रखता हूं, तो -1 का स्क्वायर -4, तो 1 - 4 कितना गया? -3, जो कि 0 से छोटा है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया? वो नेगेटिव साइन। कौन सा साइन आ गया? नेगेटिव। ठीक है, फिर -2 से छोटा एक साइन वैल्यू ले लेता हूँ, -3 ले लेता हूँ, तो -3 का स्क्वायर -4, तो 9 - 4, फिर से क्या आ गया? ये ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया? ये पॉजिटिव। अब अपने को क्या लेना है? 0 से बड़ा लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है अपने को? पॉजिटिव। तो कौन से 2 इंटरवल मेरे काम के हो गए? एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये नीचे वाला मैं छोड़ दूंगा, ये बीच वाला मैं छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी में क्या है? नेगेटिव है। तो मैं अब लिखूंगा कि x मस्ट बिलोंग, अब इस इंटरवल को आप कैसे लिखोगे? -∞ टू -2 लिखोगे क्या? ये भी चाहिए, तो यूनियन। इस इंटरवल को कैसे लिखोगे? 2 टू इन्फिनिटी लिखोगे क्या? तो इसका आंसर क्या हो गया? -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। यूनियन का मतलब है कि चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे दोनों ले लो।
आपका आंसर सही है। अब देखो तरीका क्या था कि तीनों इंटरवल में से एक एक, ध्यान सुनिए अभी खत्म नहीं हुआ है, तीनों इंटरवल में से एक एक नंबर यहां पे रख करके साइन पता करके इस इंटरवल में साइन लगा करके फिर पॉजिटिव का था तो पॉजिटिव सेलेक्ट कर लिया, नेगेटिव का होता तो मैं नेगेटिव सेलेक्ट कर लेता हूं। ये हो गया तरीका। अब मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्टकट क्या है। देखो जी, अब राइट मोस्ट इंटरवल जो है ना वो एक्स स्क्वायर है। देखना कि एक्स की बड़ी पावर क्या है, मान के चलो एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर देखो क्या है, वो 1 है। कैसा है वो, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन क्या डाल दो, पॉजिटिव। उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते चले जाओ, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक, राइट मोस्ट इंटरवल एक्स स्क्वायर की क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट इंटरवल में क्या डाल दो आप लोग, प्लस डाल दो। उसके बाद प्लस है तो इधर माइनस डालो, माइनस है तो फिर प्लस डालो। कर को एक और इंटरवल होता तो क्या डालते, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से करते चलते। ठीक है, अब जहां जहां प्लस सेलेक्ट करना था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। आगे बात समझ में। एक और क्वेश्चन कराता हूं, चलिए जब तक जिन बच्चों ने कर लिया वो ये करके दिखें। चलो बताओ तो, चलो जी ये क्वेश्चन करके दिखाओ। y इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव से स्टार्ट करो, ये दे दो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अपने को लेना क्या है, पॉजिटिव वाला, तो माइनस 3 टू, ये इसका आंसर आ जाएगा, माइनस 3 टू, तो फिर गलत लिखा है, ओपन y इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9। पहले दोनों नहीं, देखो जी थोड़ा सा उसमें इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5, यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3, इसको जब हम करते हैं तो माइनस 5 प्लस 5। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो एक्स मस्ट बिलोंग्स माइनस 5 टू 5, इसको जब करता हूँ माइनस 3 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से x मस्ट बिलोंग माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों का हम नंबर लाइन बनाएंगे कि मेरे दोनों को खुश रखना है ना, दोनों को खुश रखना है कि नहीं रखना। तो भाई एक है यहाँ पे माइनस 5 प्लस 5, इसने क्या बोला कि आप बस इसी टेरिटरी में घूमते रहना, इससे आगे मत जाना। ये है माइनस 3 और ये क्या है प्लस 3, इसने क्या बोला कि 3 से आप ग्रेटर ले लेना, और इसने क्या बोला माइनस 3 से आप लेस ले लेना। अब दोनों को जब देखो हम शेड करते हैं तो कौन सा कॉमन रीजन निकल के बाहर आता है, क्या निकल के आता है फाइनली, x बिलोंग्स माइनस 5 टू माइनस 3 यूनियन 3 टू 5। समझ में आई बात, तो ये होगा इसका आंसर, माइनस 5 टू माइनस 3 यूनियन 3 टू 5।